हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको रोज नई नई प्यारी प्यारी कहानियाँ मिलने वाली है। यह कहानी है सौतेली माँ की कहानी। गांव की मिट्टी में उड़ती महक, दूर तक फैल हरे भरे खेत और कुछ कच्चे पक्के घरों की छोटी सी गीता अपनी छोटी सी दुनिया में खोई रहती थी। उसके लिए सिर पर माँ का आंचल नहीं था। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। पिता ने दूसरी शादी कर ली, यह सोचकर कि छोटी गीता को भी माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके फैसले से गीता की नन्ही दुनिया में दुखों की कोई न खत्म होने वाली बारिश हो गई। उसकी सौतेली माँ, जिसे सब बिमला कहते थे, बाहर से तो बड़ी सज धज कर रहती थी। हमेशा चमकती साड़ी, माथे पर बड़ी लाल बिंदी और हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां, लेकिन उसके दिल में गीता के लिए बूंद भी ममता नहीं थी। सुबह होते ही बिमला की कड़वी आवाज में गूंजती, और गीता जल्दी उठ नल में पानी भर ला, बर्तन मांज, घर बुहार, फिर चूल्हा भी सुलगा। गीता की नींद तो कब की उड़ चुकी होती। डर और सिसकियों से वह घूंघट में छिपे अपनी बचपन को सीने में दबाए उठती और काम में लग जाती। एक दिन जब वह आंगन में बैठकर बर्तन मांज रही थी तो बिमला ने गुस्से से उसे लड़का कर, धीमी क्यों रही? क्या हाथ पांव टूट गए हैं तेरे? जल्दी कर, नहीं तो दे के डंडा है मेरे पास। गीता ने बर्तन उसके हाथ से छूटकर गिरा और आवाज करते हुए टूट गया। तभी बिमला ने देखा न ताओ गीता गाल पर जोर से तमाचा झाड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू बह निकले, पर उसने कुछ नहीं कहा। गांव के बच्चे जब खेलते हुए उसके पास गुजरते तो उसकी उम्र की बचपने भी उसे देखकर मुस्कुराते, लेकिन गीता के पास खेलने का वक्त कहाँ था। उसे तो पांव चूल्हे की राख और मिट्टी की उलझते रहते। शाम को जब उसका पिता खेत से लौटता तो बिमला मीठी मीठी बातें कर कर सब छुपा लेती। गीता की आंखें अपने पिता को देखकर भींगी रहती। उसकी बात सुनकर पिता नाराज न हो जाए या बिमला ज्यादा सताने न लगे, फिर भी गीता के लिए एक छोटी सी लो जलती रहती। शायद एक दिन उसके पिता को सब सच पता चल जाएगा। ये भगवान कोई चमत्कार कर दे। वो रात को आंगन से तारों को निहार कर अपनी माँ को याद करती थी, मानो आसमान में कहीं उसकी माँ उसे देख रही हो। धीरे धीरे गीता को अपने आंसुओं से ही हिम्मत मिल गई। वो हर काम चुपचाप करती, कभी शिकायत न करती। उसकी मासूमियत और मेहनत को भगवान ने भी देखा। कुछ महीने बाद उसके पिता को बिमला की असलियत किसी पड़ोसी से पता चल गई। जब पिता ने गीता के सीने से लगाकर आंसू पोंछे और कहा, अब मेरी बेटी कोई तकलीफ में नहीं देगा, उस दिन के बाद गीता की जिंदगी में नया सवेरा हुआ। उसने पहली बार बिना डर के अपने आंगन में दौड़कर पेड़ के झूले पर झूलना सीखा। वो मुस्कुराई, उसके गालों पर अब आंसू नहीं, खुशियां की लाली थी, और जैसे एक दिन उसका बचपन वापस आ गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।